guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. So आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, साथ में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या सही है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट। एंड यदि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज करते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, एंड यदि आप बैक एंड डेवलपमेंट चूज करते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। एंड इस वीडियो के एंड में हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज इन दोनों में से किसको ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को समझाने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल देती हूँ। सो आप में से सारे लोगों ने आई गेस इंस्टाग्राम यूज किया ही होगा। हम इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कभी भी आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते हैं या फिर उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप उस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब इंटरेक्शन से मेरा मतलब क्या है, इसको भी अगर मैं बहुत इजीली आपको बोलूं तो आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आप डिफरेंट पोस्ट देख पाते हैं। उस पोस्ट को आप स्क्रॉल कर सकते हैं डिफरेंट पोस्ट देखने के लिए। आप किसी भी पोस्ट को लाइक कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पा रहे हैं, आप कोई पोस्ट अपलोड कर पा रहे हैं, आप अपने ही पोस्ट को डिलीट कर पा रहे हैं। ऐसी सारी चीजें किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन जिसे एक यूजर देख पा रहा है, जिससे यूजर इंटरैक्ट कर पा रहा है, वो सारी ही चीजें फ्रंट एंड डेवलपर के थ्रू डेवलप की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंस्टाग्राम में डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स देखने मिलती है। एक लाइक की बटन होती है, एक शेयर का आइकन होता है जिसमें आप शेयर कर पाते हैं, एक कमेंट का आइकन होता है। ठीक है, ये सारे आइकन्स क्या है, एक बटन की तरह काम करते हैं। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पोस्ट है वो लाइक हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन हो जाता है, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर पा रहे होते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उस एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब भी कोई एक यूजर डायरेक्टली एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर पा रहा है, वो सारी जो चीजें हैं वो एक फ्रंट एंड डेवलपर ने डेवलप की हुई है। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिथ है कि यदि आपको एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनना है तो आपको ज्यादा लॉजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। बट जैसे कि मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा मिथ है, यदि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको लॉजिक बिल्ड करते आना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप यूआई यूएक्स का काम करते हैं, दैट इज आप कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, आप सेक्शंस डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन का लुक डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कैसी दिखनी चाहिए, आप डिफरेंट स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको हमेशा लॉजिक्स भी लिखने होते हैं, प्रोग्रामिंग भी लिखनी होती है। और इसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपने कोई पोस्ट अपलोड किया, तो उस अपलोड की जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से अपलोड हो रहा है वो आपको फ्रंट एंड में ही हैंडल करना पड़ेगा। या फिर यदि आपको कोई पोस्ट डिलीट करना है, कमेंट डिलीट करना है, ऑन आपको वो बटन, डिलीट बटन तो बनानी ही है, साथ में उस बटन पर क्लिक करने पे वो पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है, जो पर्टिकुलर पोस्ट है, वो डिलीट भी होना चाहिए। तो उसकी भी फंक्शनैलिटी, उसका भी लॉजिक आपको फ्रंट एंड में ही हैंडल करना होता है। यदि आपसे कोई बोले कि क्या मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता हूँ प्रोग्रामिंग सीखे बिना या लॉजिक बिल्डिंग सीखे बिना, तो आपका सीधा आंसर देना है कि नहीं भाई, आप फ्रंट एंड डेवलपर या आप किसी भी टाइप के डेवलपर तो नहीं बन सकते हो विदाउट प्रोग्रामिंग सीखे या विदाउट लॉजिक बिल्डिंग सीखे। हाँ, आप डेवलपर ना सही, आप यूआई यूएक्स डिजाइनर जरूर बन सकते हैं, बट यदि आपको एक डेवलपर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम फ्रंट एंड में लॉजिक्स भी लिख रहे हैं, यूआई यूएक्स भी हैंडल कर रहे हैं, देन बैकएंड का काम क्या है। बैकएंड में भी हम लॉजिक्स ही लिखते हैं, कोड प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप साइन इन कर सकते हैं या तो आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको वो बोलता है कि भाई आप इस इंस्टाग्राम ऐप में एक बार अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट बना लो, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप सिंपली लॉग इन करना और आप यूज करना, आपको बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एज अ फर्स्ट टाइम यूजर इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, मैंने अपने डिटेल्स फिल किया और मैंने साइन इन किया। ठीक है, अब ये जो मेरी डिटेल्स है वो कहाँ है, एक जगह स्टोर है। जो बैकएंड डेवलपर होता है वो लॉजिक्स लिखता है जिससे कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, जो फ्रंट एंड डेवलपर ने कनेक्ट किया एक फॉर्म के थ्रू, उस कलेक्टेड डेटा को जो बैकएंड डेवलपर है
वो स्टोर करता है डेटाबेस में। सो अब जब सेकेंड टाइम आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिर से डालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी डिटेल्स है वो ऑलरेडी एक बैकएंड डेवलपर ने डेटाबेस में सेव करके रखी होती है। सो बेसिकली बैकएंड डेवलपर कर क्या रहा है? बैकएंड डेवलपर आपके डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर रहा है, एंड जो ये डेटा है वो बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर तक भी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये डेटा जो आ रहा है फ्रंट एंड डेवलपर से बैकएंड डेवलपर के पास, बैकएंड डेवलपर से वापस फ्रंट एंड डेवलपर के पास, ये सारी चीजें कैसे होती है एक्सचेंज? वो होती है एपीआईज के थ्रू। अब एपीआईज भी हमारा एक बैकएंड डेवलपर ही बिल्ड करता है। ठीक है, जितनी भी एपीआईज होती है वो एक बैकएंड डेवलपर क्रिएट करता है। सो जो बैकएंड डेवलपर है वो सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है, एपीआई क्रिएशन, ऑथेंटिकेशन के भी कोड लिख रहा होता है, एल्गोरिदम भी संभाल रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है बैकएंड डेवलपर हैंडल कर रहा होता है बैक ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, इसका पॉइंट ये है कि जो लॉजिक बिल्डिंग है वो हमारी फ्रंट एंड में भी है एंड बैक एंड में भी है। अब आपके लिए दोनों में से क्या ज्यादा बेटर है चूज करना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट? तो ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव चीजों में इंटरेस्ट है, या फिर मैं बोलूँ यदि आपको तुरंत ही आपकी कोड का रिजल्ट देखने में इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने एक बटन का एग्जांपल दिया था, आपने कोई एक बटन बनाई, उसमें आपने देख लिया बटन बना के, ओके ये स्क्रीन में इस तरीके से दिख रही है, तुरंत आपको वो डिस्प्ले हो रहा है। एंड क्रिएटिव माइंड ऐसे ना, आपको एक ये बटन का कलर रेड सही नहीं लग रहा है, आपने उसका ब्लू कलर दे दिया। यदि आपका इस तरीके का क्रिएटिव माइंड है एंड साथ में ही आपको फंक्शनैलिटी लिखना पसंद आ रहा है कि भाई इस पे क्लिक करने पे ये होना चाहिए, ऐसा क्लिक करेंगे तो यूजर इंटरेक्शन इस तरीके से ज्यादा अच्छा होगा, तो यदि आपको क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आपके रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पे देखना पसंद है तो आप बिल्कुल फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लिखना पसंद है, थोड़ा सा कोड के साथ ज्यादा खेलना पसंद है, लॉजिक बिल्डिंग पसंद है, तो आपको बैकएंड की तरफ जाना चाहिए। अब बात आती है, यदि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज करते हैं तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। तो यदि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज कर रहे हैं तो आंख बंद करके आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये तीनों तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज चूज कर सकते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, एंगुलर है, तो आप इनमें से कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। एंड पर्सनली मुझे टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद है रिएक्ट के साथ यूज करना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यदि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आप टाइपस्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। उसके बाद बात आती है, यदि आपको बैकएंड डेवलपर की तरफ जाना है तो आपको क्या कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, तो उसके बैकएंड में भी आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है चूज करने के लिए। यदि आपको बहुत इजी लैंग्वेज से चूज करना है, आप एकदम बिगनर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पाइथन से स्टार्ट करें। उसके बाद आप आगे जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप जावा सीख सकते हैं। एंड यदि आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आता है देन आप नोड जेएस की तरफ भी जा सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस विच यू कैन चूज। एंड यदि कंपैरिजन की बात आती है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट ज्यादा इजी है सीखना है बैक एंड डेवलपमेंट, सो आई वुड सजेस्ट कि भाई जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है सीखने में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, साथ में आपको रिजल्ट तुरंत देखने मिल रहा है। सो यदि आप एकदम फ्रेशर है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सिर्फ हमारे पास एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट का रोल नहीं होता है, एक हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी रोल होता है, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों हैंडल कर सकता है, या जिसे दोनों की स्किल्स आती हैं उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। तो यदि आप कंफ्यूज हैं और आपको दोनों ही काम करना पसंद है तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। ओके, सो अब इन दोनों में से किसे ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है, फ्रंट एंड डेवलपर को या फिर बैक एंड डेवलपर? सो यदि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होता है दोनों की सैलरीज में। लेकिन यदि आप कहीं पर भी कंपेयर करेंगे, ग्लास डोर में कहीं पर भी जाके आप कंपेयर करेंगे, तो जो बैक एंड डेवलपर है उसको थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है। बट स्टिल मेरे एक्सपीरियंस से या मैंने जितने लोगों को देखा है या काम किया है उसके हिसाब से मुझे इतना पता है इंडस्ट्री में, यदि आपके पास स्किल्स हैं तो इट डजेंट मैटर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं या बैक एंड डेवलपर है, आपको अच्छा खासा एक पैकेज मिल सकता है दोनों ही रोल्स के लिए। सो आई गेस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।